कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे उसके बिजनेस में बहुत लॉस हो चुका था, जिस वजह से वह अपनी दोनों बच्चियों विक्टोरिया और लिली के साथ घर छोड़कर भागने की कोशिश करता है। रास्ते में वह अपनी कार की स्पीड बहुत तेज कर देता है, जिस वजह से उसकी बच्ची विक्टोरिया उसे स्पीड कम करने का कहती है, पर वह नहीं मानता है, जिस वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह तीनों नीचे खाई में गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उस आदमी का भाई लूकस उसके घर जाता है, जहां पर पुलिस उसे बताती है कि उसका भाई पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया है। वहीं हम एक्सीडेंट वाली जगह देखते हैं जहां पर वो तीनों अब भी जिंदा थे। उस आदमी को कुछ दूरी पर एक घर दिखाई देता है जहां पर वो उन दोनों बच्चियों को लेकर चला जाता है। वहां पर वो अपनी दोनों बेटियों को मारकर खुद की जान लेने की सोचता है। वह अपने बेटे को मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से कोई आकर उसका मुंह पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। वही हम कुछ साल बाद देखते हैं जहां पर उन दोनों बच्चियों के अंकल लूकस कुछ लोगों को उन बच्चियों को ढूंढने के लिए जंगल में भेजते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि लूकस उसके दोस्त एनाबेल के साथ रहता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उन लोगों को लूकस के भाई की कार दिख जाती है, जिन्हें लूकस उन बच्चियों को ढूंढने के लिए भेजा था। वे दोनों आसपास ढूंढने लगते हैं, जहां पर उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं, जो कि अंदर से पूरा खाली होता है। कुछ देर तक ढूंढने पर उन्हें बच्चियां तो मिल जाती है, पर उनकी हालत बहुत खराब होती है। वे दोनों बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार करने लगती है। उनका रहने और चलने का तरीका बिल्कुल जानवरों जैसा हो जाता है। फिर वे दोनों आदमी लूकस को उन बच्चों के बारे में बता देते हैं। लूकस उन दोनों बच्चों को डॉक्टर जेराल्ड की कस्टडी में रखता है। वो बच्चियां कुछ दिनों तक जेराल्ड के हॉस्पिटल में ही रहती है। एक दिन लूकस और एनाबेल उन्हें देखने जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर जेराल्ड लूकस को बताता है कि विक्टोरिया अभी भी बात करना जानती है, पर लिली को किसी से बात करना नहीं आता है। वह सिर्फ इशारे समझ सकती है। लूकस बच्चों से मिलने अंदर कमरे में जाता है, जिसे देखकर दोनों बच्चियां पलंग के नीचे छुप जाती है। लूकस विक्टोरिया से बात करने की कोशिश करता है, पर विक्टोरिया उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद लूकस विक्टोरिया को एक चश्मा देता है, जिसे विक्टोरिया उठाकर पहन लेती है और उसे सब कुछ अच्छी तरह से दिखाई देने लगता है। वे लूकस को पहचान लेती है और उसे गले लगा लेती है। कुछ दिन बाद डॉक्टर जेराल्ड कोर्ट में जज को बताता है कि दोनों बच्चे 3 महीने से उसी के हॉस्पिटल में हैं और अब उनमें सुधार है, खासकर विक्टोरिया में ज़्यादा सुधार है और अब दोनों बच्चे अपने परिवार के साथ रह सकती हैं। डॉक्टर जेराल्ड अदालत से लूकस के लिए बच्चों की कस्टडी की मांग करता है, पर उन दोनों बच्चों की मां की बहन इस पर अपनी आपत्ति जताती है और कहती है लूकस की आर्थिक हालत अभी ठीक नहीं है, जिस वजह से बच्चे उसके पास नहीं जाना चाहिए। और डॉक्टर जेराल्ड उन्हें रहने के लिए फ्री में एक घर दिलवा देता है, जिस वजह से लूकस को कस्टडी मिल जाती है। एक दिन एनाबेल अपना काम कर रही होती, तभी उसे लिली के चीखने की आवाज़ आती है। एनाबेल उसे देखने जाती है, पर तभी विक्टोरिया वहां आ जाती है और एनाबेल को बाहर आने का कहती है और कहती है कि डॉग रो रहा है, इसलिए आप उधर चले जाइए। उसी रात को एनाबेल गिटार बजा रही होती है, तभी अचानक लाइट्स बंद होने लगती है। वहां पर लिली अचानक से आकर एनाबेल को डरा देती है, जिसके बाद एनाबेल लूकस को बताती है कि शायद यहाँ पर विक्टोरिया और लिली से मिलने कोई आता है। एनाबेल और लूकस बात ही कर रहे होते हैं, तभी एनाबेल को बाहर कोई दिखाई देता है और वे लूकस को बाहर देखने को कहती है। लूकस बाहर चेक करने के लिए जाता है। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, पर बाद में उसे दीवार पर कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई देती है। लूकस उसके पास जाता है, पर तभी उसमें से एक शैतान बाहर निकलता है और लूकस पर हमला कर देता है, जिस वजह से लूकस नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये सारी आवाज़ सुनकर एनाबेल भी वहां पर आ जाती है और एनाबेल लूकस को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर डॉक्टर जेराल्ड एनाबेल को बच्चियों की देखभाल करने का कहता है। अगले दिन डॉक्टर जेराल्ड लूकस के घर जाता है और वह दीवारों को देखता है, जहां पर उन बच्चों ने अजीब सी ड्राइंग बना रखी थी। वह वहां पर एक लकड़ी की गुड़िया भी देखता है, जिसके बारे में वह विक्टोरिया से पूछता है। विक्टोरिया उसे बताती है कि ये गुड़िया उसे मामा ने दी थी। डॉक्टर पूछता है कि मामा कौन है, पर विक्टोरिया उसे नहीं बताती है। अगली रात को एनाबेल को विक्टोरिया के कमरे में से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। एनाबेल विक्टोरिया के कमरे में जाती है, पर उसे वहां उन दोनों के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता है। एनाबेल कमरे में रखी अलमारी के पास जाती है, पर विक्टोरिया उसे वहां जाने का मना कर देती है और कमरे से बाहर जाने का कहती है। अगले दिन एनाबेल डॉक्टर को इन सब के बारे में बताती है, जिस पर डॉक्टर कहता है शायद विक्टोरिया को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिस वजह से वो अपने आप को मामा मानती है। रात को एनाबेल को फिर से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। वह दूसरे कमरे में देखने के लिए जाती है।
तभी उसके पीछे से मामा निकलती हुई दिखाई देती है और वे अचानक उसके पीछे आ जाती है। एनाबेल जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, मामा वहां से गायब हो जाती है। वह दूसरी ओर लूकस को एक सपना आता है जिसे उसमें उसका भाई दिखाई देता है। वह उसे अपनी बच्चियों को बचाने का कहता है और एक रास्ता दिखाता है। वहीं पर लूकस की हालत और बिगड़ने लगती है, पर डॉक्टर वहां आ जाते हैं और लूकस को बचा लेते हैं। अगले दिन अस्पताल में हम उन्हीं काली तितलियों को देखते हैं जो उस दिन दीवार से बाहर आई थी। लिली उन्हें बिल्कुल जानवरों की तरह खाने लगती है। घर जाकर एनाबेल विक्टोरिया से बात करने की कोशिश करती है, पर विक्टोरिया उसे पास आने से मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मामा को जलन होगी, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो वरना मामा तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। और विक्टोरिया वहां से चले जाती है। अगले दिन डॉक्टर जेराल्ड विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करके उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ यहाँ पर और भी कोई रहता है, जिस पर वह कहती है मामा उसके साथ रहती है। डॉक्टर विक्टोरिया से और जानने की कोशिश करता है, पर विक्टोरिया उसे वहां से जाने का कहती है। डॉक्टर को पीछे दीवार पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर वह वहां से चला जाता है और मामा के बारे में और पता करने के लिए वह मामा के घर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर एनाबेल एक सपना देखती है जिसमें एक औरत चर्च से एक बच्चे को चुरा कर भाग जाती है, जिस वजह से चर्च के सभी लोग उसका पीछा करते हैं। उस औरत को आगे और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, जिस वजह से वह नदी में गिर जाती है और अचानक एनाबेल की आंखें खुलती है। वह अपने पास मामा को देखती है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाती है। उधर वह डॉक्टर मामा के घर पर चले जाता है। कुछ देर ढूंढने पर उसे वह रास्ता दिख जाता है जहाँ से मामा लूकस के घर पर जाती है। वहाँ पर और छानबीन करते वक्त डॉक्टर की टॉर्च की लाइट बंद हो जाती है, जिस वजह से वो अपना कैमरा निकालकर मामा का फोटो लेने लगता है, पर मामा वहां आकर उसे मौत के घाट उतार देती है और डॉक्टर वहीं पर मारा जाता है। अगली सुबह एनाबेल लिली को बाहर गार्डन में सोता देखती है तो वह उसे पकड़कर अंदर ले आती है, पर लिली उससे दूर रहने की कोशिश करने लगती है और वह एनाबेल को मारने लगती है। एनाबेल लिली को जैसे तैसे शांत करती है, जिससे लिली भी उस पर भरोसा करने लगती है और वह शांत हो जाती है। हाँ, अगले दिन एनाबेल मामा को देख लेती है। पहले तो उसे लगता है कि यह लिली है, पर फिर उसे शक होता है। वो जब अलमारी चेक करने जाती है, पर तभी वहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है और उसे रोक देती है। अगले दिन एनाबेल उस डॉक्टर के ऑफिस जाती है, जहाँ पर उन्हें वह डॉक्टर तो नहीं मिलता, क्योंकि वह तो पहले ही मारा जा चुका है। एनाबेल उस डॉक्टर का रिसर्च का सामान ले आती है जो उसने विक्टोरिया पर करी थी। दूसरी ओर लूकस को अपने सपने में दिखाई देने वाली जगह एक फोटो में दिख जाती है और वह उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। एनाबेल उस डॉक्टर और विक्टोरिया की सारी रिकॉर्ड करी हुई बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि विक्टोरिया और लिली इतने सालों तक मामा के साथ रहती थी, जिसका उसे बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद विक्टोरिया और लिली भी नीचे आ जाते हैं, जहां पर लिली मामा को देख लेती है, पर विक्टोरिया उसे पास में जाने से मना करती है और उसे वहां से ले जाने लगती है, पर मामा उनके पीछे जाने लगती है, जिससे डरकर विक्टोरिया और लिली ऊपर की ओर भागते हैं। उनकी चीखने की आवाज़ सुनकर एनाबेल भी वहां आ जाती है, जिस वजह से मामा एनाबेल का पीछा करती है और वह एनाबेल पर हमला कर देती है। मामा एनाबेल को जान से मारने की कोशिश करती है, पर विक्टोरिया मामा को रोक देती है। विक्टोरिया मामा से कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम एनाबेल को नहीं मारोगी, जिस वजह से मामा एनाबेल को छोड़ देती है। मामा विक्टोरिया के पास जाती है और उसका चश्मा निकालकर तोड़ देती है। उसी समय विक्टोरिया की अंट भी वहां पर आ जाती है, जिस पर मामा हमला कर देती है और उसके शरीर में घुस जाती है, जो देखकर विक्टोरिया बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद एनाबेल को होश आता है, पर तब तक मामा उन दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जा चुकी होती है। एनाबेल भी मामा के घर जाने के लिए निकल जाती है। वो जा ही रही होती है, तभी उसे रास्ते में लूकस भी मिल जाता है। एनाबेल लूकस को सारी बातें बताती है और फिर दोनों मामा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। पर जाने पर वो दोनों जिन को देखते हैं। लूकस उसके पास जाता है, पर जिन वहीं पर गिरकर मर जाती है। बाहर आने पर एनाबेल और लूकस को दोनों बच्चियों को ऊपर पहाड़ी पर देख लेते हैं, जो कि मामा के साथ होती है। मामा विक्टोरिया और लिली को अपने साथ ले जाने वाली होती है, पर लूकस उन्हें पीछे से आवाज लगाकर रोकता है। विक्टोरिया तो वहां रुक जाती है, पर लिली नहीं रुकती, जिस वजह से वह लिली को कसकर पकड़ लेता है, पर मामा लूकस पर हमला कर देती है और उसे मारने ही वाली होती है। तभी एनाबेल अपने बैग में से एक बच्चा निकालकर मामा को दे देती है,
जिसे देखकर मामा खुश हो जाती है और वह वहां से चली जाती है और वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। काश ऐसा ही होता, पर ऐसा होता नहीं है। मामा उसके बच्चे के साथ जा ही रही होती है, तभी लिली उसे पीछे से आवाज लगा देती है और मामा लिली की आवाज सुनकर वापस आ जाती है और लूकस को मारकर बेहोश कर देती है। मामा एनाबेल को भी मारने वाली होती है, पर विक्टोरिया उसे रोक देती है और ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद मामा विक्टोरिया और लिली को अपने साथ ले जाने लगती है, पर एनाबेल विक्टोरिया को पीछे से पकड़ लेती है, जिस वजह से विक्टोरिया मामा का हाथ छोड़ देती है। यहाँ मामा भी समझ जाती है कि विक्टोरिया उसके साथ अब नहीं रहना चाहती, जिस वजह से वह विक्टोरिया को वहीं छोड़कर लिली को अपने साथ ले जाती है। मामा लिली को साथ लेकर नीचे पानी में गिर जाती है और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।